एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपसे यही कहूँगी, साहस रखिए, धैर्य रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। आज जो ख़राब परिस्थितियाँ हैं वो चली जाएंगी और जल्दी ही जो है देश की स्थिति में सुधार होगा और परिस्थितियाँ भी अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए हम जो है अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत की थी, जिनमें से हमने जो लास्ट आंदोलन था वो हमने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। एक समिति द्वारा संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए सन 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस जो ये समिति बनाई गई थी, इसमें 8 सदस्य हर दल से प्रतिनिधि के रूप में लिए गए थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बातों पर जो है अंग्रेजी सरकार से ध्यान देने के लिए कहा गया था, जो कि थी केंद्र और प्रांतों के प्रति जो है शासन पूरी तरह से उत्तरदायित्व हो, प्रांतों में स्वराज्य हो, प्रांतों और केंद्रों में शक्ति का विभाजन हो, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का अंत हो और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो। लेकिन सरकार ने मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। तो यहीं से हमारा जो है एक शुरू होता है एक नया आंदोलन, जिसका नाम है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। यानी जब इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और बाकी और सब सदस्यों ने जो है एक और सम्मेलन बुलाया, जिसमें कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की बात की गई। तो हम इसी के बारे में आज जो है पढ़ेंगे। सरकार द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट अस्वीकृत हो जाने के बाद सन 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर एक कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ। इसमें पहली बार दृढ़ता के साथ पूर्ण स्वराज्य और स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रस्ताव जो है रखा गया। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और तभी से इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में भी मनाए जाने का निर्णय लिया गया। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी पर यह समारोह सन 1947 ईस्वी तक मनाया गया। आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में इस तिथि को मनाते हैं। और यह तिथि जो है 1950 में जब हमारा जो है भारत का संविधान लागू हुआ था, उस रूप में हम जो है इसको मनाते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में हम आगे बात करेंगे जिन्ना की 14 शर्तों के बारे में। जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के लिए जो है एक प्रपत्र जारी करवाया था, जिसमें कि इन्होंने 14 शर्तों की बात की थी। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग थी वो इससे अलग हो गई और इसमें ये लोग जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और जो आगा खान थे, ये आपस में जो है मिल गए और इन्होंने जो है अलग से एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर ली। इसके पश्चात मार्च 1929 ईस्वी में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग की पेशकश कर दी और इसमें मूलतः जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपनी बहुत सी आपत्तियां जो है यहाँ पर दर्ज कराई। नेहरू रिपोर्ट जो बनी थी वो जो मुस्लिम लीग के लोग थे उनको पसंद नहीं आई। मोहम्मद अली जिन्ना की जो प्रमुख शर्तें थीं उनमें से कुछ शर्तें जो हैं मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक तो इन्होंने कहा कि प्रांतों को अपनी अपनी शक्तियाँ जो है प्रदान की जाएं। इसके अलावा जो सरकारी सेवाएं हैं उन्हें योग्यता के आधार पर मुसलमानों को जो है पर्याप्त अवसर दिए जाएं। दूसरे, भविष्य में किसी प्रदेश का गठन और विभाजन आदि अगर होता है तो उसका जो है पूरा ध्यान रखा जाए। सांप्रदायिक समूहों को
अलग से पृथक निर्वाचन करने की जो है अनुमति दी जाए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए 1/3 जो स्थान है केंद्रीय विधानमंडल में वो आरक्षित कर दिया जाए। सभी संप्रदायों को धर्म, पूजा, उपासना, विश्वास और शिक्षा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सभी प्रांतों को समान स्वायत्तता प्रदान की जाए, यानी कि हर प्रांत जो है वो स्वतंत्र हो। सिंध को बम्बई से पृथक करके नया प्रांत बनाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृत कर लिया जाए, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया जाए, जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हैं उनको दोबारा से गठन जो है उनका किया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी शर्तें थीं जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। इन्हीं शर्तों को जो है जिन्ना की 14 शर्तों के रूप में या 14 मांगों के रूप में जो है याद किया जाता है। अगला जानेंगे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। साइमन कमीशन के विरोध में जब पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई तो उसी मांग के समर्थन में 26 जनवरी 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो छेड़ दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ जो है अपने कुछ चुने हुए साथियों सहित अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के समुद्र तट की पैदल यात्रा से किया था, जो कि इतिहास में दांडी मार्च या दांडी यात्रा के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। 512 किलोमीटर की यह यात्रा गांधी जी ने 24 दिन में पूरी की थी। गांधी जी ने प्रशासनिक सुधारों के लिए एक सूची बनाई थी और इसे इरविन को स्वीकार करने के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी ने सरकार के नमक कानून को तोड़ने के लिए समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों के विरोध में जो है धरना प्रदर्शन किया गया, किसानों को लगान अदा ना करने के लिए कहा गया कि किसान लोग जो है वो लगान अदा ना करें, छात्रों से कहा गया कि विद्यालय और कॉलेजों का वो बहिष्कार कर दें। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने एक चक्र चला दिया और गांधी, नेहरू सहित सभी जो प्रमुख नेता थे उनको बंदी बना करके जो है जेल में डाल दिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी का भरपूर विरोध किया गया और पेशावर में जो है ब्रिटिश सरकार ने जब क्रांतिकारियों पर भारतीय सैनिकों से गोली चलाने के लिए कहा तो उन सैनिकों ने जो है मना कर दिया और यह आंदोलन धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया। जो पश्चिम सीमा के प्रांत थे वहाँ पर अब्दुल खान गफ्फार खान ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। जो ये आंदोलन हो रहे थे, इन आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार घबरा गई और इन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए 12 नवंबर 1930 ईस्वी में जनवरी या 1931 ईस्वी तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया था तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 ग्रेट ब्रिटेन के, 16 भारतीय रियासतों के और शेष ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग, दलित वर्ग, सिख तथा अन्य गुटों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन में जो 16 रियासतों के जो लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे, उनको ही जो है भारत की 40 करोड़ जनता का प्रतिनिधि माना गया था। और इस सम्मेलन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। 1930 से लेकर के 1931 तक
3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इन सम्मेलनों में जो कुछ ब्रिटिश नेता थे वो भी ये मानते थे कि भारत में अब स्वशासन लागू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि भारत के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने ही इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए जो ये सम्मेलन था वो अधूरा रह गया और 1931 में यह सम्मेलन बिना किसी उपलब्धि यानी बिना किसी एक कोई अच्छा फैसला लिए जो है ये सम्मेलन समाप्त हो गया, यानी इसका जो कोई भी उद्देश्य था वो सफल नहीं रहा। तो ये हमने पढ़ा जो है गोलमेज सम्मेलनों के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से वापस आने के बाद सर तेज प्रताप सप्रू और डॉक्टर जयकर ने अपनी मध्यस्थता से जो है गांधी जी और इरविन के बीच में बातचीत शुरू कराने की कोशिश की और ये जो बातचीत थी ये 5 मार्च तक चलती रही, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 8 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हो गया। इसी समझौते को गांधी इरविन समझौते का नाम दिया गया और इसी समझौते के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया था, जो कि गिरफ्तारियों के विरोध में हो रहा था। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था और इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, यानी कि इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जो है शामिल हुए थे, लेकिन इस सम्मेलन का भी कोई नतीजा नहीं निकला और वहां से लौटने के बाद गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू कर दिया, क्योंकि इरविन और गांधी जी के बीच जो समझौता हुआ था, जो मांगें हुई थी, उन मांगों को जो है या उन समझौते को इरविन ने नहीं माना, जिस वजह से गांधी जी को दोबारा से यह आंदोलन जो है शुरू करना पड़ा। अब बात करेंगे पूना एक्ट की। सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया और इस समझौते को ही पूना एक्ट का नाम दिया गया। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 में जो है बना दिया और इसके तहत मुसलमान, सिख, ईसाई तथा हरिजनों के लिए चुनाव के लिए पृथक व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर सन 1932 ईस्वी में एक आमरण अनशन शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से जो हमारा देश है वो बट जाए। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1906 में अंग्रेज़ों ने की थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जो लोगों में, भारतीय लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जो पैदा हो रही थी उसका दमन करना था और इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए एक नीति बनाई और इसी नीति के तहत इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। इसके बाद आगे बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे क्रिप्स एवं कैबिनेट मिशन की। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण अंग्रेज़ जो है बहुत डर गए थे कि लोगों ने जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया था। इसी कारण से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्रिप्स को 23 मार्च को भारत में भेजा और क्रिप्स जो यहाँ आया था वो एक कैबिनेट मिशन बना करके जो है आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी में। ये जो कैबिनेट बनाया था ये इंग्लैंड की मज़दूर पार्टी के नेता एटली ने बनाया था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थे और मानते थे कि भारतीयों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उनको स्वशासन का अधिकार है। तो इसमें जब इस नेता ने एटली ने सत्ता संभाली तो इसने भारत में एक मंत्रिमंडल कमेटी को भेजा और जिस कमेटी का नाम था
कैबिनेट मिशन। क्रिप्स के विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग तो दिखा दिया था, यानी मार्ग तो खोल दिया था, लेकिन उसके विचारों में जो पूर्ण स्वतंत्रता का तथ्य था वो विद्यमान नहीं था, यानी कहीं ना कहीं उसमें फिर भी बहुत सी बंदिशें थीं। क्रिप्स मिशन के बाद हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये ब्रिटिश सरकार की जो क्रिप्स योजना थी उसके असफल होने के बाद कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में शुरू किया था। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में यह प्रस्ताव रखा गया कि ब्रिटिश शासन अपना बिस्तर यहाँ से समेट ले और तुरंत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे। इसी आंदोलन में गांधी जी ने भारतीयों को करो या मरो का संदेश भी दिया था। इस आंदोलन के चलते गांधी जी तथा अन्य जो चोटी के कांग्रेस नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित आगा खान पैलेस में रखा गया। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जन विरोध शुरू हो गया। जगह जगह सरकार विरोधी सभाएं होने लगीं, जुलूस निकाले जाने लगे, हड़तालें शुरू हो गई और आंदोलनकारियों ने जो सरकारी कार्य थे उनमें बाधाएं डालनी शुरू कर दी, तोड़फोड़ और लूटपाट वाला काम शुरू कर दिया। तो जनता के इसी विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज करवा दिया, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। इस आंदोलन में मुस्लिम लीग के नेताओं ने भाग नहीं लिया था। 1944 ईस्वी में गांधी जी को जब जेल से रिहा कर दिया गया तो धीरे धीरे ये आंदोलन ठंडा पड़ गया, यानी कि ये आंदोलन ख़त्म होता चला गया। इसके बाद हमारा जो एक लास्ट रह जाता है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। इस समय जो समूचा देश था वो आर्थिक असंतोष, निर्धनता, महंगाई आदि के जो है आग में झुलस रहा था और सभी लोग जो है बहुत परेशान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ब्रिटिश शासन से स्वयं को मुक्त कराना चाहते थे और इन्हीं प्रयासों के तहत बहुत सारे आंदोलन भी किए गए थे, जिनमें मुख्य जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन आदि बहुत सारे आंदोलन जो और समझौते जो है वो किए गए थे। अब भारतीयों की एकजुटता को देखकर अंग्रेज़ों के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी थी। ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई थी। अंग्रेज़ समझ गए थे कि अब उनका साम्राज्य जो है वो तहस नहस होकर ही रहेगा। कांग्रेस ने सन 1943 ईस्वी में वायसराय के समक्ष अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग भी रखी थी, जबकि मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत छोड़ने से पहले वो देश का बंटवारा करके जाएं। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड एटली ने भारत के स्वतंत्रता अधिकार को मान्यता दे दी और उन्होंने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत के भविष्य का समाधान खोजने के लिए वहां भेज दिया, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम भी दिया गया। ये कैबिनेट मिशन जो थी इसने मुस्लिम लीग की मांग को ठुकरा दिया और उसने प्रांतों को मतलब अधिक स्वतंत्रता देने की सिफारिश की। 1946 ईस्वी में कांग्रेस जो चुनाव किए गए उसमें कांग्रेस ने भारी सफलता जो है प्राप्त की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार जो है बनाई गई। भारत में एक नए संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस सभा के अध्यक्ष बने। कानूनविद दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। देश का बंटवारा न होने के कारण जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो बहुत अधिक क्रोधित थे और उन्होंने जो है एकमात्र लक्ष्य अपना यही बना लिया था कि उन्हें अपना जो है अलग राष्ट्र लेना है और इसी की सीधी कार्रवाई करने की उन्होंने जो है घोषणा कर दी।
तो इस घोषणा में पंजाब और बंगाल जो था वो जातीय दंगों की आग में झुलस गया। फिर सन 1947 ईस्वी में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आए और उन्होंने भारत की परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो आपस में विरोध थे उनको दूर करने का एकमात्र यही उपाय निकाला कि बंटवारा ही जो है इस समस्या का समाधान है। और परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस भी विभाजन के लिए तैयार हो गई। अंततः जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया और इस अधिनियम में भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है दो स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बने और जो इसके प्रथम गवर्नर थे वो सी राजगोपालाचार्य बने और माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय कहलाए। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जिन आंदोलनों का जो अंतिम उद्देश्य था वो था स्वतंत्रता प्राप्त करना। इन्हीं आंदोलनों को करके भारत ने अंततः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले नए टॉपिक के साथ जल्दी ही फिर मिलेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा जो हमारे ये आंदोलन हुए थे, इसमें जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने भाग लिया था उन नेताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।